भाई आखिर कैसे हुआ मृदुल तिवारी का एविक्शन? कैसे बिग बॉस ने पूरा प्लान किया? कैसे लाइव ऑडियंस आई? कहाँ पे मृदुल को बताया गया कि आप जा रहे हो? चलिए बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो मैं ही हूं मंदार और आप देख रहे हो एक्ट राइडर्स। बिग बॉस सीजन 19, ये सीजन हर किसी के दिमाग के अंदर रहेगा क्योंकि इस सीजन के अंदर बहुत सारे अनफेयर एविक्शंस हुए। पहले अवेज, उसके बाद बसीर, फिर अभिषेक और अब मृदुल तिवारी। आगे भी शायद और दो चार शौक जो है हमें मिलने वाले हैं, क्योंकि सलमान सर ने वहां पे कहा था कि अब धड़ा धड़ जाएंगे। इसका मतलब भाई अभी 2 दिन पहले वहां पे अभिषेक गया था और वापस से हमें मृदुल तिवारी की जो खबर है वो मिल रही है। चीजें ऐसी है। लाइव ऑडियंस घर के अंदर आई थी, 3 टीम्स बनाए गए थे। सिंपल सी चीज थी वहां पे। इनको अलग अलग तरीके से वहां पे टास्क खेलना था, जहां पे 3 टीम्स परफॉर्म करने वाली थी। जीके की टीम एक राउंड जीत चुकी थी, कुनिका की टीम एक राउंड जीत चुकी थी। आपको मैंने टीम्स ऑलरेडी बताया, वापस से मैं बताना चाहूंगा। और तीसरी टीम शहबाज की थी। अब यहाँ पे लाइव ऑडियंस जब वोट देने वाली थी तो भाई बॉटम कौन होने वाला था उसको वहां पे निकालने वाले थे। जो लाइव ऑडियंस आई उन्होंने वहां पे अभिषेक के नाम का चैंट भी किया था। जी हाँ, गुहार लगाई थी। हाँ, अभिषेक अभिषेक करके चिल्ला रहे थे। फिर बिग बॉस ने उनको रोका भी और फिर टास्क शुरू हो गया। अब एंटरटेनमेंट के मामले में मृदुल तिवारी कहीं से भी कम नहीं है। अगर आप एंटरटेनमेंट की बात की जाए तो भाई मृदुल तिवारी अलग लेवल पे है। दूसरी बात, मृदुल तिवारी को घर के बाहर सपोर्ट भी बहुत तगड़ा है। अब भैया मामला ऐसा हुआ कि यहाँ पे एंटरटेनमेंट चल ही रहा था। तीनों टीम से आपने अपना अपना एंटरटेनमेंट किया। बंदों ने अपने अपनी अपनी ताकत दिखाई। ऑडियंस भी वहां पे देख रही थी क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर आता है वो वक्त, वहां पे ऑडियंस को वोटिंग करनी थी। ऑडियंस ने अपने अपने वोट या चिट्ठियां जो भी है, सिक्के है, जो भी है वो डाल दिए वहां पे। और वोट काउंट जो था वो बिग बॉस के पास सौंप दिया। उसके बाद जो रिजल्ट है वो रिजल्ट की घड़ी आती है। और रिजल्ट के अंदर दो चीजें समझ में आ रही थी। एक वो कि जो दो लोग वहां पे दावेदार बनने वाले थे बिग बॉस सीजन 19 के कैप्टनसी के, और दूसरी वो कि एक बिग बॉस के घर को अलविदा कहने वाला था। असेंबली रूम के अंदर सबको बुलाया, वोट काउंट चालू कर दिया। और इसी वोट काउंट के अंदर समझ में आ गया कि भैया मृदुल तिवारी जो है वो घर से बेघर हो रहे हैं। जी हाँ, फिलहाल तो ऐसी ही खबरें हैं जहां पर बताया जा रहा है कि ये जो लाइव ऑडियंस ने वोटिंग किया था इसका फैसला असेंबली रूम के अंदर वहां पे सुनाया गया। और उस वक्त वहां पे मृदुल तिवारी को समझ में आया कि वो इस घर को छोड़ रहा है। अच्छे अच्छे लोग, दिल से अच्छे लोग, प्यारे लोग इस घर को अलविदा कह रहे हैं। और गंदी बात बोलने वाले लोग इस घर के अंदर अभी भी रह रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, पूरा सोशल मीडिया कह रहा है। जी हाँ। तो इस तरीके से मृदुल तिवारी का पत्ता भी बिग बॉस ने बहुत सफाई से काट दिया है। बड़े बड़े हैंडल जैसे कि द खबरी हो, बीबी तक हो, इन्होंने ये कह दिया है कि बिग बॉस हैज बिकम अ कंप्लीटली स्क्रिप्टेड शो फ्रॉम पास्ट couple of years. This year again elimination of Basir Ali, Abhishek Bachchan, Mridul Tiwari have proven the same. Not the reality show anymore, just well scripted show. ये वहां पे द खबरी ने कहा है। बीवी तक ने यह कहा है कि वॉट अ स्क्रिप्टेड शो दिस हैज बिकम, दिस इज नॉट अ रियलिटी शो एनी मोर। द मेकर्स डिसाइडेड हु स्टेज, हु गेट इविक्टेड एंड हु विल विन. The audience votes are just for use for the TRP and viewership, while all the decision has taken by them. Big disappointment. Basir Abhishek and now Mridul eviction well planned by maker, while their many favorites got saved by no eviction twist. इनके फेवरेट्स अगर आते हैं नॉमिनेशन के अंदर तो इन्होंने कहा कि भैया नो इविक्शन का ट्विस्ट हो जाता है। लेकिन कभी मृदुल तिवारी ये लोग अगर आए तो भैया कैसे भी करके निकाल ही देते। अब इस पूरे मामले के अंदर देखे तो ऐसा नहीं था कि मृदुल तिवारी की हिंट नहीं मिल रही थी। मृदुल तिवारी की हिंट तो टाइम टू टाइम हमें मिल ही जा रही थी। सलमान सर ने जैसे वहां पे बोला ये टारगेट है तुम्हारा, ये तो ट्रॉफी लेके जाएगा, ये तो ट्रैफिक से साइड से वहां पे आगे जाएगा, आप तो झगड़ा करते रहोगे, ट्रॉफी तो ये लेके जाएगा। इसका मतलब कंटेस्टेंट के दिमाग के अंदर तो भरा जा रहा था कि मृदुल तिवारी को निकालना है। उसके बाद यूट्यूबर्स ने, बहुत सारे सोशल मीडिया के हैंडल्स ने आवाज उठाई कि भाई ये होने वाला है। फिर बिग बॉस ने प्लान ए को प्लान बी में कन्वर्ट कर दिया। आउटकम वही आना था। प्लान ए ये था कि घर वालों के वोट से निकालना है, लेकिन ये अच्छा नहीं होगा। फिर बिग बॉस ने वो लाइव ऑडियंस लाई। ये वही बकरे आते हैं घर के अंदर जो बिग बॉस के सेट के ऊपर इधर उधर घूमते रहते हैं। जी हाँ। या फिर बिग बॉस के अंदर जो भी काम करते हैं उनके कुछ रिलेटिव्स होते हैं कि चलो आना है, एक दिन के लिए वहाँ पे करना है। क्योंकि ऐसा कोई फॉर्म बाहर छूटता नहीं कि भाई हमको वहाँ पे आना है वोटिंग करने के लिए, या यहाँ पे रजिस्टर करो, यहाँ पे बोल दो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये अंदर जो आते वो आते कहाँ से, ये बात आप सोचने वाली है। जी हाँ।
तो ऐसा ही वहाँ पे मामला हुआ। फिर ये भी लोग अंदर आ गए, इन्होंने भी वहाँ पे अभिषेक के नाम का चैंट करने का नाटक कर दिया ताकि पब्लिक को लगे फेयर ऑडियंस आई है अंदर। तो ये पब्लिक को लगने के लिए वहाँ पे इन्होंने अभिषेक के नाम की गुहार भी लगाई थी। जी हाँ, वो भी दिखाएँगे अभी ऐसा लग रहा है। और उसके बाद एंड में जाके मृदुल तिवारी को आउट कर देना। कैप्टेंसी के जो 2 दावेदार थे, इनकी भी घोषणा इसी असेंबली रूम के अंदर हुई, जहाँ पे बताया गया था कि गौरव खन्ना जो अभी तक कैप्टन नहीं बने और शहबाज बदेशा इस आने वाले कैप्टंसी के दावेदार बनने वाले। अब एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर शहबाज बदेशा, देखो ये हफ्ते तो हो गया, अभी इविक्शन भी हो गया, सारी चीजें होगी, अभी तो कुछ होगा नहीं वहां पे ज्यादा मामला। तो ये हफ्ते के अंदर भी शहबाज बच गया, पिछले हफ्ते के अंदर अमाल बच गया था। अब आगे आने वाले हफ्ते के अंदर अगर जीके वर्सेस शहबाज के अंदर शहबाज कैप्टन बन गया, बिग बॉस ऐसा टास्क बनाएंगे कि शहबाज कैसे कैप्टन बने। अगर शहबाज बदेशा कैप्टन बन गया तो भैया शहबाज के पास एक और हफ्ते की वहां पे इम्यूनिटी आ गई। यानी कि अभी सिर्फ 4 हफ्ते तो निकालने हैं वहां पे, एक एक हफ्ता ऐसे कट गया तो फिर प्रॉब्लम क्या होगा। तो यहाँ पे गारंटेड अगला नंबर मालती या प्रणीत का लग सकता है बाहर जाने के लिए। लेकिन फिलहाल जो ये मृदुल तिवारी का एविक्शन है, ये बहुत ही अनफेयर एविक्शन है और इसके ऊपर मतलब लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। कल वहाँ पे ट्रेंडिंग सेक्शन में अभिषेक बजाज थे, जो वहाँ पे लोग उनके लिए वहाँ पे अनफेयर कह के वहाँ पे बोल रहे थे। लेकिन आज वहाँ पे ट्रेंडिंग सेक्शन में ज़रूर मृदुल तिवारी आने वाले हैं। ये देखो भाई, अभी तो शो के अंदर दिखाया भी नहीं है, अभिषेक का तो शो में दिखाने के बाद ट्रेंडिंग सेक्शन में आता। अभी जब मैंने इंडियन ट्रेंडिंग सेक्शन को वहाँ पे खोला तो उसके अंदर भाई अनफेयर एविक्शन ऑफ मृदुल ये ट्रेंडिंग में 32 के इसके पोस्ट भी हो चुके हैं ट्रेंडिंग इन इंडिया। और अगर यहाँ से कुछ लोगों के हमने पढ़े तो क्या करेंगे हम लोग, तो खुद बेवकूफ़ है जो वहाँ पे बाहर इनके बहकावे में आकर बिग बॉस के लिए पागल होते हैं ये लोग। देखो को तो है मिश्रा है, अनिकेश का कुछ तो इन्होंने वहाँ पे लिखा है। उसके बाद श्रेया लिखती कि बिग बॉस इज स्क्रिप्टेड, इट्स प्रूवन नाउ। बड़े भाई मृदुल को गलत निकाला, अनफेयर एक्शन ऑफ मृदुल। हर एक के फैंस को देखो, बहुत ट्वीट्स भाई, पूरा ट्विटर भर चुका है। और जब ये दिखाया जाएगा, अभी तो आधे से ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है क्या मामला है यहाँ पे। तो ये सरप्राइज एलिमिनेशन तो जब टीवी के अंदर वहाँ पे दिखाया जाएगा, तब ये झटका तो और भी ज़्यादा गहरा होने वाला है। तो फिलहाल भाई यही है चीज़ें कि इस तरीके से मृदुल तिवारी का पत्ता साफ किया, जैसे किसी दूध के अंदर पड़े मक्खी को ऐसे उठाकर बाहर रखना हो। इस तरीके से भैया उन्होंने मृदुल तिवारी को सीधे सीधे बिग बॉस के घर से बाहर निकाल दिया है। यूट्यूबर्स, एक एक यूजर लिखते हैं कि यूट्यूबर्स, फेमस इन्फ्लुएंसर्स बिग बॉस कभी मत आना। यू हैव सीन वॉट दे डू, मृदुल तिवारी हैज बीन अनफेयरली इविक्टेड, दे ओनली वॉन्ट योर ऑडियंस। देखो, ये पहली बार नहीं है यूट्यूबर्स के साथ होना, सर के साथ ऐसा होना, इससे पहले भी बहुत बार हुआ है। तो भाई अभी जिसकी जो मर्जी जो है वैसा है। फिलहाल ऐसे ही वहाँ पे मृदुल तिवारी का एविक्शन हुआ है। आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में लिख देना। एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।